क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। हालेलुया। हुण जीवित पूरी दुनिया दे उत्ते लोग जिहड़े जी रहे आ सारे परमेश्वर दे वचन दे अनुसार नहीं आ, पर जे देखिया जाए जदों एक मसीह बंदे दे कोई प्रॉब्लम आ जाए, समस्या आ जाए, जदों कच्चा आदत जदा जा हुंदा है, मसीह विच कच्चा हुंदा है, क्यों की सोचदा है सारी दुनिया दा अपनी मर्जी दे नाल जी रही आ, ते जेड़े कच्चे मसीह हुंदे आ कई बार की करते आ जदों वचन नहीं हुंदा जीवन च, धार्मिकता दा जीवन नहीं हुंदा ते ओ गिर जांदे आ। हालेलुया। पर बाइबल के अनुसार मूसा ने द्वारा भी परमेश्वर ने ये लिखा और क्या है कि मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। हालेलुया। असि जीवन केदे द्वारा पाया है? असि यीशु नाम दे विच तां पाया, पर उसदे वचन दे द्वारा पाया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी जिन्ना चिर इस धरती दे उत्ते रह के सेवा कीती आ, प्रभु यीशु मसीह ने ओ वचन बोले जेड़े उन्हां दे पिता ने उन्हां नूं दित्ते। हालेलुया। हालेलुया। फिर मसीह लोकां दा जेड़ा जीवन आ ओ भी इस तरह दा हो जाना चाहिदा आ कि साडे जीवन च जेड़ा पुराना सब कुछ ओ पुरानी बीत गई गल वांगू खत्म हो जाना चाहिए। हालेलुया। जेकर बपतिस्मा लैण तो बाद हजे भी नाल चल रहा है ते पुराना जीवन हजे खत्म नहीं होया, ते जे पुराना जीवन नहीं खत्म होया, पुरानी आदतां नहीं खत्म होईयां, पुराना सुभाव खत्म नहीं होया, ते फिर पुराने श्राप भी हजे तक तुहाडी जिंदगी च हो सकदे। हालेलुया। जो चाहते आ कि मेरे जीवन च 30 गुणा नहीं 60 गुणा नहीं पर 100 गुणा फल आए, कि उन्हें 100 गुणा ही चलना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इस गाली पक्षपात नहीं करते। पवित्र बाइबल अपने हाथ दे विच आ, आपां चाहे दिन रात पढ़ के उन्हें खोज सकते हैं। प्रार्थना करने का ढंग दिता गया है, पवित्र आत्मा दिता गया है। असीं आत्मा दे नाल भर के जदों प्रार्थना करदे ते बहुत सारे भेत खुदा अपने आत्मा दे राही साडे ते प्रगट करदा। हालेलुया। हालेलुया। जे असीं ध्यान दे नाल सोचीए तां परमेश्वर ने कुछ भी साडे कोल लुकोया नहीं, केवल विश्वास करना है और उहदी संगति दे विच रहना है। हालेलुया। क्योंकि जदों असीं 10:17 विच पढ़दे लिखिया अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। जदों कन्नां दे नाल वचन सुनिया जांदा है ते ओ दिल दे विच उतरदा है, ओ मन च उतरदा है, और जिन्हां दे मन दे विच सुनिया होया वचन ठहर जांदा है, फिर ओ लोग जिहड़े आ व्यवस्था दे चलण वाले बन जांदे आ। हालेलुया। हालेलुया। पर जिहड़े सुनते आ टाइम कटदे परमेश्वर लई सुनते आ और सुन के इग्नोर करी जा रहे हैं, सुन के नहीं मान रहे या सुन के परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे, कि वो अपनी मेहनत नूं लीक करी जा रहे आ। अपनी मेहनत जरूर करते आ पर अपनी मेहनत जिहड़ी आ वो अपने आप ही शैतान दे हत्थां विच देई जा रहे। हालेलुया। क्योंकि शैतान मौका भालदा आ कि कदों इंसान दे ते हमला करे, उन्हां नूं पाड़ खाए, उन्हां नूं गिरा देवे। इंसान अगर मौका ना देवे तां शैतान साडी जिंदगी च काम नहीं कर सकदा। हालेलुया। प्रभु ने बचन दे सारे तरीके बाइबल दे विच दित्ते होए आ कि किस तरह असीं दुष्ट दीयां युक्तियां तो, असीं वैरी दीयां युक्तियां तो बच सकदे हां। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा हे मेरे पुत्र तू बुद्धिमान हो जा, क्योंकि लड़ाई जिहड़ी आ कल्ली प्रार्थना दे नाल ही नहीं बुद्ध दे नाल भी होनी आ। पौलुस ने कहा मैं आत्मा नाल भी प्रार्थना करदा है ते मैं बुद्ध नाल भी प्रार्थना करदा। ਇਹਦਾ मतलब जदों पौलुस आत्मा दे नाल भरदा सी ते ਉਹ प्रार्थना करदा सी ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ खुद ਨੂੰ नहीं पता ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ मैटर नहीं सी कदी भी सोचिया ਹੁੰਦਾ, पर ਜਿਹੜੀ बुद्ध नाल प्रार्थना करदा सी ਉਹ प्रार्थना सी कि ਜਿਹੜੀ प्रॉब्लम ਉਹਦੇ सामने आ रही आ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖ के प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ खुदा ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ के प्रार्थना ਦਾ उत्तर ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा मैं आत्मा नाल भी प्रार्थना करदा है ते मैं बुद्ध नाल भी प्रार्थना करदे। बहुत सारे लोग प्रभु ते विश्वास करदे आ, ईमान रखदे आ, उन्हां नूं पता आ हरेक नूं कि केड़ी प्रॉब्लम मेरे जीवन च चल रही है। अगर ओ ईमान रखदे आ, अगर ओ
उसके अगे विशा रख के प्रार्थना करे तो प्रभु उन्हें जरूर उत्तर देगा, प्रभु की तारीफ कर देगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल च लिखिया ताड़ी हर प्रार्थना ताड़ा निवेदन जेड़ा है प्रार्थना दे द्वारा परमेश्वर दे अगे पेश किया जाए। हालेलुया। क्योंकि तुहाडी प्रॉब्लम बार बार परिवार नाल शेयर करन दे नाल नहीं जानी, यही प्रॉब्लम अगर तुसी प्रभु दे नाल शेयर करदे आ तो जरूर जाएगी। कहे आमीन। हालेलुया। हर एक बंदा जेड़ा आ प्रॉब्लम अपनी नू जानदा या नहीं जानदा, चंगी तरह जानदा है, और तुहाडी प्रॉब्लम जेड़ी आ तुहाडे तो बाद प्रभु जानदा चंगी तरह कि किदां जानी आ। हालेलुया। हालेलुया। तो जेकर तुसी विश्वास करदे आ कि हुण अपने मन नू निराश होण तो पहला उस मैटर नू प्रभु दे अगे लेके बैठ जाओ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु वाल देखण वालियां निगाहां कदी शर्मिंदा नहीं होंदियां। आज इंसान तो हुण प्रॉब्लम आउंदी प्रार्थना दी, इंसान तो फाइट नहीं हो रही, लड़ाई नहीं हो रही, उहदे मन दे अंदर जिहड़ी लड़ाई आ, दाऊद ने कहा मेरे मन दे कलेश, मेरा मन दा जिहड़ा कलेश वो वध गया है। वो कलियां बाहर दी लड़ाइयां ही नहीं लड़ रहा सी, उहदे मन दे अंदर भी एक कलेश सी, उहदे मन दे अंदर भी एक फाइट सी, उहदे शरीर दे नाल भी फाइट सीगी। हालेलुया। और इसी तरह दा पौलुस ने भी क्या है कि जिहड़ी आत्मा ते शरीर दी लड़ाई जिहड़ी वो लगी रहती। हुण ये लड़ाई जिहड़ी आ लड़नी किस वेले आ, कोई स्पेशल तुहानू मैसेज नहीं होना कि उठो ते जंग लई तैयार हो जाओ। हर रोज साडी फाइट हुंदी आ, हर रोज साडी लड़ाई हुंदी आ। और प्रभु ने बुद्धिमान क्यों होण लई कहा, क्योंकि वो लड़ाई बुद्ध दे नाल लड़ होनी आ। हालेलुया। हालेलुया। और वो अपनियां दे विचों दी कई बार ऐसे वार करदा आ, ऐसे हथियार दे नाल वार करदा कि कई बार जदों ईश्वरी बुद्ध नहीं हुंदी ते इंसान नू पता नहीं लगदा कि ये प्रेम बोल रहा है, मेरा रिश्ता मेरे नाल बोल रहा है, जां फिर शैतान दा वार मेरे ते चल रहा। हालेलुया। पतरस जेड़ा जदों असीं ओदी लाइफ नू देखिए चेलियां दे विच सब तो पहला ओदा नाम लिया जांदा सी, जेड़ा प्रभु नू बहुत प्रेम करन वाला सी। पर जदों प्रभु यीशु मसीह दा टाइम सीगा सलीब ते जाण दा नजदीक आ रहा ते पतरस ने प्रभु यीशु मसीह नू अपना प्रेम दिखा के परमेश्वर दी योजना नू रोकण दी कोशिश कीती सीगी ना। रोकण दी जदों कोशिश कीती तां पतरस ने बड़े प्रेम दे नाल ते सच्चाई दे नाल ही किया सी, क्योंकि उन्हें सच्चे दिल नाल किया सी, वो प्रेम करदा सी। उन्हें कहा प्रभु मैं तेरे नाल बंदी गृह विच जाऊंगा, मैं तेरे नाल कुर्बान होऊंगा, मैं तेरे लिए मरूंगा। प्रभु नू रोक लिया, प्रभु तू नहीं मैनू छड्ड के जाना। अगर प्रभु उस दी फीलिंग दे विच आ जांदे ते ओ प्रभु अपने परमेश्वर दी अपने पिता दी इच्छा नू पूरा नहीं सी कर सकदी। हालेलुया। आज कई बार घर दे विच परिवार दे विच इदां दे रिश्ते साडे नाल जुड़े हुंदे जिन्हां नाल साडा भी प्रेम हुंदा, उन्हां दा भी साडे नाल प्रेम हुंदा आ, ते असीं की देखदे आ कि ओ की करदे आ, सानू रोकण दी कोशिश करदे। अज रहण दे जाण हर संडे जाने अज रहण दे जाण ते जेकर वचन सुनांगे ना प्रकाश वधूगा किदां, जे वचन सुनांगे ना वचन आए जद कन्नां तक ही नहीं पहुंचे ते दिल विच कित्थों आएगा। हालेलुया। अपने मन दी चौकसी ओही व्यक्ति कर सकदे आ जिन्हां ने वध तो वध परमेश्वर दे वचन नू सुनिया, क्योंकि जेड़ा विश्वास आ यह भी सुनन दे नाल आउंदा आ। जदों असीं रोमियो 10:17 विच वचन नू पढ़े लिखे विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हुण असीं बाहरलियां गल्लां सुन के प्रभु ते विश्वास नहीं कर सकदे भी साडे जेहड़े कान आ ओह आले दुआले दीयां गल्लां सुनदे रहण ते चर्च 'च आके कह दो मैं विश्वासी हां। हालेलुया। क्योंकि जिन्ना ज्यादा तुसीं परमेश्वर दे वचन नू सुनिया होएगा तो जदों तुहाडे मन 'च दाऊद दे वांगू कलेश होएगा, मन दे कलेश, मन 'च कलेश, रात दे टाइम अकेले बैठिया जो तुसीं अकेले बैठदे तुहाडे मन दे विच एक कलेश हुंदा, शैतान दे नाल लड़ाई हुंदी आ, एक फाइट हुंदी आ। शैतान तुहानू हमेशा उल्टियां सलाहां दे रिहा है। कई बार तुहाडे घरदिआं दे प्रति तुहाडे दिल 'च नफरत पा रिहा है, कई बार तुहाडे पास्टर दे प्रति वैर पा रिहा है, कई बार तुहाडी आत्मिक कुछ लोग अच्छे हुंदे उन्हां नाल तोड़न दी कोशिश
ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ परमेश्वर ਦੇ वचन ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ फैसला सही कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अंदर कलाम हुंदा है। हालेलुया। और जिन्हां दे अंदर कलाम हुंदा प्रभु दा वचन हुंदा वो अपने मन दे विच जदों उन्हां दे मन च कलेश हुंदा है ते वो सही फैसला करदे आ कि कौन मेरा विरोधी है, कौन मेरे नाल क्लेश कर रहा है, कौन मेरे नाल लड़ रहा है, केड़ा मेरा है और केड़ा बगाना है। हालेलुया। और आत्मा और शरीर की जिहड़ी फाइट आ ये लगी रहती आ। शरीर तैयार नहीं आ प्रार्थना करने दे लई। पौलुस ने जाहिर किया कि शरीर जिहड़ा आ ये तैयार नहीं आ। जदों तुसीं मन बनाउने तुहाडी आत्मा तैयार हुंदी आ। बाइबल च लिखिआ आत्मा तां तैयार है पर शरीर निर्बल आ, शरीर कमजोर आ। अगर शरीर प्रार्थना दे विच स्ट्रांग हुंदा तां तुसीं किसी भी पहाड़ नूं हिला सकदे आ। प्रभु दी तारीफ करदे आ। हुण समझ प्रभु ने देती है सारी समझ देती है। जिन्ने भी खुदा दी हजूरी विच बैठे आ जेड़े वचन नूं लगातार सुनते जा रहे आ और जेड़े बहुत सालों तो प्रभु दे नाल जुड़े हुए आ उन्हां नूं समझ सारी है। कोई भी इदां दा नहीं इस जगह ते जिन्हां नूं प्रभु दे वचन दी समझ नहीं है। समझ है पर उस समझ नूं आपां की करना जद आपां चल ही नहीं सकदे। हुण आपां नूं समझ आ कि जेकर आपां लगातार किसी विषय नूं प्रार्थना दे विच रखदे तां सानूं जरूर उत्तर मिलेगा। पर अपना ही शरीर वैरी बनया, अपना ही शरीर धोखा दे रहा। जिद्दन तुसीं सोचदे ना अज प्रार्थना करन दे लई उठना ते उदण ही शरीर जवाब दिंदा अज रहण दे कल करी। कल मन बनाउंदी आ, कल फिर शैतान गल करदा मन दे विच उल्टी सलाह दिंदा है, परमेश्वर दे विरुद्ध बोलदा बड़े प्यार दे नाल कि तुसीं अपने शरीर दा लिहाज करो। ते पौलुस ने कहा मैं अपने शरीर नूं कुटदा मारदा ते वस दे विच लैके आउंदा। हुण शरीर ही वस दे विच नहीं ते मन भी वस दे विच नहीं होना। हालेलुया। की हुंदा है जदों शरीर कल प्रार्थना अज दी भी प्रार्थना टल गई, कल दी भी टल गई, परसों दी भी इदां टलदी कई बार कई साल बीत जाते हैं और प्रार्थना दे विच बैठ नहीं पाउंदे। हालेलुया। जदों शैतान नूं पता लगदा है कि मैं एक साल इनू वचन सुनन तो रोक के रखिया, जदों शैतान नूं पता लगदा है कि इन काफी समा हुण प्रार्थना नहीं कीती, उदों वो देखदा है कि जदों वीक हो गया बंदा कमजोर हो गया उदों सैटदा ते उदों वार करदा। हालेलुया। जदों फिर वो वार करदा है फिर इंसान ओदा सामना करन दे योग नहीं रहिंदा, गिर जांदा। हालेलुया। अपने आप को स्ट्रांग बनाउण लई, अपने आप को मजबूत बनाउण लई, अपने आप को मसीह दे विच दृढ़ बनाउण दे लई ओदी संगति दे विच रहो कि बाइबल दे विच लिखिआ जेड़ा ओदी संगति दे विच रहिंदा ओ परमेश्वर दे नाल एक आत्मा हो जांदा। फिर ओ क्लीयरली अपने कन्नां दे नाल आत्मिक कन्नां दे नाल परमेश्वर दी आवाज नूं सुन सकदा। हालेलुया। फिर ओ जो करदा सही हुंदा, ओदा फैसला सही हुंदा है, जेड़ा भी काम करदा है वो सही फैसले दे नाल करदा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक इंसान जेड़ा वो बुद्धिमान हो जाए, समझदार हो जाए। हालेलुया। कुछ लोग प्रभु भोज ही मीटिंग ते आउंदे आ ते कुछ लोग कहते कि नहीं साडा रेगुलर आना जरूरी आ, प्रभु भोज लेना जरूरी आ, पर प्रभु भोज लई तैयार होना उस तो भी ज्यादा जरूरी आ। हालेलुया। हालेलुया। अपने मन को तैयार करना, अपने शरीर को तैयार करना, अपने जीवन को तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। तुसी सोच रहे हैं कि मेरा दिमाग आज जो कह रहा वो सही है, पर आने वाले दिनों दे विच जदों तुहानूं पता लगदा नहीं मैं गलत डिसीजन ले लिया है तो फिर की हुंदा है तुसी पछताउने, तुसी रोने, फिर प्रभु नूं कहने कि प्रभु ए मेरे नाल की कीता। प्रभु ने कुछ नहीं कीता, प्रभु को पूछ के नहीं तुसी कीता, जो कीता अपनी जिंदगी च प्रभु तो पूछ के नहीं कीता। इसीलिए दुनिया की कर दिया जदों काम बिगड़ जाता है और शैतान हसदा ते ओ रोंदे। हालेलुया। पर परमेश्वर चाहता कि असीं रोइए, परमेश्वर चाहता असीं दुखी होइए, परमेश्वर चाहते हैं कि तुसीं जीवित रहो। केड़ा वचन असीं पढ़े सी पहला पढ़े सी 10 दा 5 वचन पढ़िया। प्रभु ने सानू सलाह दे दित्ती, सानू समझा दित्ता है कि तुसीं करना की है। हां जी। क्योंकि मूसा ने यह लिखा
जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। हालेलुया। कोई नहीं मरना चाहता, कोई नहीं मरना चाहता, जीवन चाहते, लंबी उम्र चाहते हैं, पर लंबी उम्र जेड़ी मांग रहे हैं वो केदे वास्ते मांग रहे हैं? खाई जाओ, पी जाओ, बस जिंदगी इदा ही बिता लो। 100 साल भी मांग रहे हैं या 120 साल भी तुसी लंबी उम्र मांग रहे हैं कि उस उम्र का करते की पे हैं, की करते पे हैं? अद्धी जिंदगी तो सो के लंघ जाती है, क्योंकि डे नाइट है ना, डे सारा जागण वाला ते नाइट सौण वाली है। तो फिर की हुंदा है, जानी जिन्नी अपनी उम्र ओदा हाफ कर लो, वो हाफ ते सौण विच लग गई ते बाकी हाफ जेड़ी आ ओदा असीं की करदे हो? सीरियस हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ, समझदार हो जाओ। परमेश्वर ने तो क्या कि तुसी प्रभु ने क्या तुसी मेरे तो भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। पर ओ बड़े बड़े काम कल्ले कल्ले प्रभु दी हजूरी च बैठना नहीं होने, उठ के कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। अपना प्रभु लारेबाज नहीं आ, धोखेबाज नहीं आ। हालेलुया। जो मान लो तुहाडे कोल कोई आउंदा आ, उन्हें बहुत ज्यादा भुख लगी आ और तुसी उन्हें पूछी जा रहे हैं कि खाना खाना है, खाना खाना है, और दे नहीं रहे उन्हें, ते उन्हें की फायदा? तुहाडे पुछण दा की फायदा? साडा परमेश्वर कदी भी सानू लारे विच नहीं रखदा, खाली नहीं पुछदा, सगों सानू पहला फीड दिंदा आ। प्रभु दी तारीफ करदे आ, भोजन दिंदा आ, आत्मिक भोजन दिंदा आ सानू आउंदियां नू अपनी हजूरी दे विच। जदों भी असीं खुदा दी हजूरी विच आउंदे आ, कोई भी मीटिंग, किते भी मीटिंग देख लो, प्रभु के वचन तो बिना मीटिंग अधूरी है। हालेलुया। प्रभु के वचन तो बिना मीटिंग अधूरी है। और इसलिए असी जदों प्रभु यीशु मसीह के वचन नूं असी खांदे हां, असी जीवन पाउने हां। हालेलुया। ते जदों असी व्यवस्था दे उत्ते चलदे हां ते फिर असी जीवित रहंदे हां। हालेलुया। मूसा ने क्या, जो व्यवस्था दे उत्ते चलदा हो जीवित रहेगा। असी मरना नहीं है। मरदे कौन आ? कौन मरदे आ? जेड़े जेड़े दुखां दे विच आ, वो अंदरों अंदरी उन्हां दा मन नूं मार पै रही है, उन्हां दे दिल नूं एक मार पै रही आ। वो अपनी जिंदगी टेंशन दे विच, चिंता दे विच, बोझ दे विच लंघा रहे आ। जीण दा की फायदा जे जीवन दे विच आनंद ही ना आया? हालेलुया। और प्रभु ने क्लियर किया है कि आनंद दी भरपूरी जेड़ी आ ओदी हजूरी दे विच। हालेलुया। जेकर तुसी फाइट लड़नी आ, हुण जिन्ने भी मसीह च, चाहे कोई वड्डी ड्यूटी कर रहा है, चाहे कोई नॉर्मल इंसान आ, और हर एक इंसान जड़ा है प्रभु दा विरोधी आ। हालेलुया। 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 वो हर इंसान की है प्रभु दा विरोधी है या नहीं? ये सहमत आ? किन्ने जने शैतान दे विरोधी आ? किन्ने जने विरोधी आ? हालेलुया। ते किन्ने जने प्रभु नाल सहमत आ? प्रभु दे विरोधी ते नहीं, प्रभु दे विरोधी ते नहीं, ओदे वचन दे विरोधी ते नहीं। हालेलुया। जेड़े वचन नूं नहीं मानदे वो विरोधी है। हालेलुया। इसलिए की करिए? परमेश्वर दे वचन नूं असीं खाना आ, अपने अंदर लेके आना है, तां साडी आत्मा जेड़ी आ ए मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। प्रभु साडा इस तरह दे नहीं असीं ओदे घर आए, ओने सानू खाण लई पुछया पर खवाया कुछ नहीं। प्रभु ने कहा, जो कोई प्यासा मेरे कोल आए, जो कोई भुखा मेरे कोल आए, मैं ओदी प्यास नूं बुझाऊंगा। हालेलुया। मैं ओदी प्यास नूं बुझाऊंगा। और साडी प्यास, मन दी प्यास बुझाउण दे लई प्रभु तैयार आ। और सब समझदे आ कि साडी प्यास प्रभु बुझा सकदा, ते क्यों नहीं तुसी अपनी प्यास नूं बुझाउंदे? हालेलुया। करना की आ? ओदी हजूरी विच बहना, ओदी चरना दे विच बहना। अपनी प्रॉब्लम जेड़ी तुहाडे चेहरे नूं उदास कर रही आ, जेड़ी तुहाडे मन नूं उदास कर रही आ, जेड़ी जीवन नूं डिस्टर्ब कर रही आ, मन नूं डिस्टर्ब कर रही आ, उस मन नूं, टुटे हुए मन नूं प्रभु दे नजदीक लेके जाना। आले दुआले तुसी किन्नियां नाल अपना दुख शेयर कर रहे आ, कोई तुहाडे बोझ नूं उठा नहीं रहा, ते बोझ कौन उठाएगा? साडा यीशु मसीह। हालेलुया। कितने जने विश्वास करते आ कि प्रभु मेरे बोझ नूं उठाएगा? ते इसलिए अपने शरीर दे नाल तुसी फाइट करनी आ, अपने शरीर दे नाल तुसी लड़ना आ। पौलुस की तरह अपने शरीर नूं कुटना, मारना ते बस दे विच
लेके आना। हालेलुया। शरीर कह रहा प्रार्थना दे विच नहीं बैठना ते फिर भी जबरदस्ती बैठ जाओ। जुबान इनकार कर रही है, बोल नहीं होना, जबरदस्ती बोलो। कुछ दिन जदों तुसी जबरदस्ती करोगे इस शरीर दे ना, शरीर और आत्मा की जदों लड़ाई लड़ होगी और जब तुसी शरीर दे उत्ते फतेह पालोगे तुहाडी आत्मा फलवंत होगी। प्रभु की तारीफ कर दे, फिर तुसी आत्मिक होगे। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखो, तुसी अपने अपने आत्मिक जीवन ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਛੋਟੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਚਨ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਪੌਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਓ। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਦੋਂ ਕੁੱਟਣਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੈਠਣਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੜਾਂਗੇ। परंतु ਹਾਂਜੀ, ਇਹ रोमियो 10 ਦਾ 8 वचन तो पढ़ांगे सी। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, यह वही विश्वास का वचन है। देखो, जदों वचन तुसी सुनन लई बैठ गए, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ तक वचन पहुंच गया है, पहुंच गया ना, ਕੰਨਾਂ तक पहुंच गया, फिर ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, जो हम प्रचार करते हैं, आगे बढ़ दो, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने सानू रिजल्ट देता। कुछ लोग कहते मैनू उत्तर मिल जाए, मैनू कोई हल मिल जाए, मैनू कोई रास्ता मिल जाए, पर प्रभु ने कहा राह सच्चाई ते जीवन मैं साडा रिजल्ट ही कट के रख दिता प्रभु ने। हालेलुया। प्रभु ने की क्या कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, की करना सी अपनी जुबान नाल अंगीकार करना। कई बार ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਾਂਚੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਉਜਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? लिखे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। पक्के तौर पे, निश्चय पक्के तौर पे उद्धार पाऊंगा, छुटकारा पाऊंगा। हालेलुया। आज केड़ी प्रॉब्लम आ जेदे तो तुसी छुटकारा नहीं पा सकदे हैं? केड़ी प्रॉब्लम वड्डी, केड़ी प्रॉब्लम वड्डी है? दसो, प्रभु तो केड़ी वड्डी है? कोई प्रॉब्लम नहीं वड्डी। प्रॉब्लम खुद साडा शरीर आ, प्रॉब्लम खुद साडा मन आ। प्रॉब्लम ए आ कि असी यीशु मसीह दी नहीं मानदे, असी वचन दी नहीं मानदे, ओदे आज्ञाकारी नहीं आ, इसलिए लॉस हो रहा, इसलिए प्रॉब्लम बनी आ, इसलिए पहाड़ वड्डे हुंदे जा रहे आ, घटन दी बजाय वड्डे हुंदे जा रहे आ। प्रॉब्लम पहाड़ की तरह ऊंचाई तक जा रही आ। हालेलुया, हालेलुया। की करना असी शैतान दे विरोध दे विच आ। किहदे विरोध दे विच आ? शैतान दे विरोध दे
ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੀਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। जब ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੈ ਕੁੱਟ, ਇਹ ਹੈ ਮਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੋ ਗਈ, मैं गलत बोलना नहीं सी चाहता पर बोल हो गया। और इस चीज दे नाल फाइट करन दे लई सानू चाहिदा परमेश्वर दा वचन। हालेलुया। वचन दी तलवार कोई भी इंसान लड़ नहीं सकता। आपां जदों मसीह दे विच नहीं सी आपां शैतान नाल लड़ सकदे सी, आपां जदों मसीह दे विच नहीं सी शैतान नाल लड़ सकदे सी, हनेरे तो भी डरदे सी। भूत ते बहुत दूर दी गल आ, भूत तो बहुत डरावने हुंदे आ, हनेरे तो भी डरदे सी, कल्ले कल्ले बाहर नहीं सी जा सकदे रात दे टाइम। क्यों? क्योंकि खौफ सी, एक मन सी, एक जिहड़ा खौफ आ, ये जिहड़ा डर आ, ये साडा यीशु मसीह ने कड्ढिया। प्रभु दी तारीफ करदे आ। हालेलुया हालेलुया। सच्ची गल आ। कई सियाणे भी इदां दे आ, कहंदे कल्ले बाथरूम नहीं जाना, कल्ले बाहर नहीं जाना, बाहर भूत खड़े होने आ। हालेलुया हालेलुया। और जेकर असी अपनी जुबान दे नाल अंगीकार नहीं करांगे, मन तो विश्वास नहीं करांगे कि परमेश्वर ने पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह नू साडे लई मुर्दियां दे विचों जलाया, जे असी विश्वास नहीं करांगे ते उद्धार नहीं पा सकदे। हालेलुया हालेलुया। चाहते हैं ना छुटकारा लेना, बंधन टुट जान, शराफ टुट जान, असी फ्री हो जाइए। तानू पता तुहाडा हर रास्ता साफ आ, हर रास्ता साफ। जो भजन साहित्य असी एक दे विच पढ़दे, बाइबल च लिखिया धर्मी जन जो कुछ भी करूगा वो सफल होगा। जो कुछ मर्जी कर लो तुसी, वो सफल होगा। तुसी कहोगे मैं आ बिजनेस करना, वो सफल होएगा। तुसी कहोगे मैं विदेश जाना, वो सफल होगा। तुसी कहोगे मैं घर बनाना, वो काम सफल होगा। सारे काम सफल होणगे, पर केदी होणगे? बाइबल दे विच लिखिया धर्मी जन दे सारे काम सफल होणगे। क्यों? क्योंकि वो बाइबल च लिखिया दिन रात व्यवस्था दे उत्ते ध्यान दिंदा आ। ओ मुखालियां दे झुंडी विच नहीं बेंदा, ओ धर्मियां दे विच रहिंदा और दिन रात व्यवस्था दे उत्ते ध्यान दिंदा। ते जदों ओ ए कर्म करदा आ, जदों एक धर्मी बंदा ए कर्म करदा ते प्रभु ओनू केड़ी आशीष दिंदा? प्रभु कहंदा कि धर्मी जन जो कुछ भी करेगा वो सफल होएगा। हुण केड़ा इंसान आ जेड़ा कहंदा कोई ना मेरा काम सफल होए ना होवे कोई गल नहीं, मैं तो उधर ही चर्च जाना, उधर कोई नहीं आंदा। हर बंदे नूं जरूरत आ, आपां इस धरती दे उत्ते आ, आपां नहीं चाहुंदे, परमेश्वर भी नहीं चाहुंदे कि असीं दुखी रहिए। कोई नहीं चाहुंदा कि मैं दुखी रहां, क्योंकि जे तुसीं दुख सह भी रहे आ ते ओह किहड़ा हस के सह रहे हो, निराश होके सह रहे, दुखी होएगा, निराश होके अपने दिन कट रहे। हालेलुया। और प्रभु ने सानू हर देता, प्रभु ने कहा तुसीं उद्धार पाओगे जदों अपनी जुबान दे नाल अंगीकार करोगे। ते अंगीकार कदों करदा बंदा? जदों प्रार्थना दे विच बैठा अंगीकार करदा है, अपने लिए जदों पॉजिटिव वर्ड बोलदा आ, वचन नू क्लेम करदा आ, अंगीकार करदा आ। जदों परमेश्वर नू याद करदा आ, परमेश्वर दी महिमा करदा आ, वो अपनी जुबान नाल की कर रहा है? अंगीकार कर रहा है। हालेलुया। ते इसलिए अपनी जुबान दे उत्ते भी शैतान दा वस ना होण दो, अपनी अखां दे उत्ते वस ना होण दो, अपने शरीर उत्ते वस ना होण दो। क्योंकि जे ए तुसीं विश्वास कर ले कि मेरा ये शरीर मंदिर आ, फिर इस मंदिर विच शैतान वास नहीं कर सकदा। हालेलुया हालेलुया। तुसीं एक जगह एक बारी ए बोल के अपने आप नूं दिलासा दे रहे हैं कि मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा दा मंदिर आ, पर शैतान जिहड़ा आ वो तुहाडे जीवन ते कब्जा करके बैठा, सोचा ते विचारा ते मन ते कब्जा करके बैठा। तुसीं अपने जीवन दे रिजल्ट विच देखो कि हो की रिहा आ, अपने जीवन दे रिजल्ट विच देखो कि हो की रिहा। अगर मेरे अंदर प्रभु हुंदा ते इस तरह नहीं हुंदा, मेरा इस तरह नुकसान ना होगा। क्योंकि जेडे प्रभु दे लोग, धर्मी लोग आ, वो विश्वास दे शब्द बोलते,
बड़े दृढ़ विश्वास से वो कदी नहीं डोलते, वो ईमान दे शब्द बोलते आ, वो प्रभु विच बने रहंदे आ। और जे कुछ करना चाहते आ ते प्रभु दे नाल जुड़ना पएगा। बाइबल दे विच लिखिया, प्रभु ने कहा मेरे तो वख हो के तुसी कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते आ? अगे की कर लिया जदों प्रभु दे विच नहीं सी? की कर लिया आपां? किहड़ी तरक्की कर ली जदों प्रभु दे विच नहीं सी? हुण प्रभु दे विच आ गए आ ते वचन दे विच भी आ जाओ। जे कहंदे तुसी असीं मसीह दे विच आ ते मसीह सहण वाला सी, ना कि दुख देण वाला। हालेलुया। कुछ गल्लां नूं, कुछ चीज़ां नूं, कुछ वरदानां नूं हासिल करन दे लई सानूं बहुत वार कुछ सहना पैंदा, पर प्रभु ने कहा जिंदगी भर नहीं। पहला रास्ता तंग, बाद विच खुला हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए अपनी जुबान ना की करिए सी अंगीकार करिए। हाँ जी, 10 वचन पढ़ा के 10 का 10। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उधार ऊपरों नहीं। बाइबल कहती सानू मन तो विश्वास करना पैना। हाँ जी, और उधार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। छुटकारे लिए की करना पैना? मुंह तो। कई बार ना प्रेम चलते हुंदे आ ते कुछ लोग गीत ही गाउण लग पैंदे, कुछ प्रेम चलती हुंदी आ, अंगीकार चल रहा होंदा है, छुटकारे लिए अंगीकार की ए बोलो, आ बोलो, वचन क्लेम करो, ते ओ की करदे धन्नवाद ही करी जा रहे। हालेलुया। तन पता प्रभु यीशु मसीह दा आत्मा जदों चेलियां ते उतरिया सी, ओ क्यों कदों उतरिया सी? जदों ओ एक मन हो के ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਨਾ ਉਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਵਲੇਟੀਅਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅੱਗ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने क्या एक केड़ी गल की कर सकता है, और उसने क्या घुटने टेक के क्या कि प्रभु मैं विश्वास करता, मेरे अविश्वास दा उपाय कर। हालेलुया, हालेलुया। तन पता कि चेलियां दे कोलों भी दुष्ट आत्मा नहीं निकली सी। हुण तुसी प्रभु नु नहीं देखिया, पर प्रभु ने बाइबल दे विच लिखिया कि जेडे ओ चेले सी प्रभु दे नाल रहंदे सी, अखी चमत्कार देखदे सी, सब कुछ उन्हां दी अखां दे सामने हो रहा सी, फिर भी ओ चेले जेडे से दुष्ट आत्मा नु कढ नहीं पाए। और एंड विच जदों दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने कढिया और उन्होंने पूछा प्रभु असी क्यों नहीं दुष्ट आत्मा कढ सके? प्रभु ने कहा ए जाति, दुष्ट आत्मा दी जाति बिना रोजे ते बिना प्रार्थना तो नहीं जाती। हालेलुया। और बहुत सारे लोग कहते हैं कईयां दे जीवन च दुष्ट आत्मा कहते सी रोजे नहीं रख सकते और ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते, तो ये भी फाइनल आ कि दुष्ट आत्मा भी नहीं जा सकती। हालेलुया। क्योंकि हर गल, हर जवाब, हर वचन जेड़ा प्रभु ने क्लियर किया, कितने भी कोई भी किसी जगह ते गड़बड़ नहीं की। हालेलुया। और जे चाहते हैं कि दुष्ट आत्मा तो आजादी मिले, तां सानू मन च विश्वास रख के, प्रार्थना विश्वास ना करके, और वो दुष्ट आत्मा जब दुष्ट आत्मा नूं असीं डांटांगे विश्वास दे नाल, प्रार्थना दे विच, रोजे विच हो के, तो वो सानू छड्ड के चलियां जाणगियां। हालेलुया, हालेलुया। पर विश्वास किथों चाहिदा है? मन तो चाहिदा। धार्मिकता दे लई मन तो विश्वास, ते उधार लई, छुटकारे लई की करना? मुंह तो अंगीकार। हालेलुया। मुंह तो की करना सी? अंगीकार। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। प्रभु की तारीफ करो। प्रभु ने कहा तुम शर्मिंदे नहीं होंगे। ये पवित्र
पवित्र शास्त्र दियां जे बाइबल दियां जे वचनां दे गल्लां ते विश्वास करदे आ ते तुसीं शर्मिंदे नहीं होंगे बल्कि तुसी छुटकारे नूं पाओगे चंगियाई नूं पाओगे हालेलुया 13 वचन दे विच पढ़ते लिखिया क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा और ऐसी अपनी जुबान तो अपने मुंह तो प्रभु का नाम लेना जदों ये दुष्ट आत्मा नूं कमांड कीती जांदी आ कट्टिया जांदा तां किहदे नाम च किहदे नाम च ने ਉੱਚੀ ਜਣਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ च जे आज ਤੁਹਾਨੂੰ शैतान सता रहा है किसी भी रूप च तंगी च परेशानी च या लड़ाई झगड़ी च किसी भी रूप च या बीमारी दे रूप च ते आज किहदे नाम च कढ रहा है यीशु मसीह दे नाम च हालेलुया किहदे नाम च कढ रहा है यीशु मसीह दे नाम च पर जिन्नी देर तक तुसी अपने शरीर नूं नटाल जा करके बैठे आ ਤੁਹਾਨੂੰ पता तुसी अपना शरीर आप शैतान दे हत्थां विच सौंपता और शैतान दी कमांड ते चल रहे हैं शैतान दे अंदर इन्नी पावर नहीं ਉਹ स्पिरिट आ ते ਸਾਡੇ ਕੋਲ स्पिरिट दे नाल हॉली स्पिरिट आ साडी अपनी आप मनुष्य एक जिहड़ा खुदा ने मनुख दा आत्मा दिता है उस आत्मा दे नाल साडे कोल पवित्र आत्मा भी आ साडे कोल शरीर भी आ साडे कोल वचन भी आ साडे कोल ज्ञान भी आ साडे कोल सामर्थ भी आ साडे कोल अधिकार भी आ प्रभु दी तारीफ करदे आ ते क्यों नहीं ਅਸੀਂ दुष्ट आत्मा दे कामां ਨੂੰ फेल कर सकते हैं हालेलुया मेरे विश्वास आ कि हर विश्वासी जो इस जगह पे बैठा उस शैतान को शर्मिंदा कर सकता है कर सकते हैं ना कितने जने कर सकते हैं फिर इस शरीर का इनकार करना पड़ेगा इस शरीर को कुटना पड़ेगा मारना पड़ेगा तो फिर साडी आत्मा साडा मन प्रभु दे वस विच हो जाना हालेलुया प्रभु की तारीफ कर दे किसी भी ज्यादा प्रेम करने वाले दी चक्करां दे विच इन्ना ना पै जाओ कई बारी मां बहुत प्यार करदी आ फादर बहुत प्यार करते भैन भरा इदा का प्रेम करते ते ਉਹ प्रेम दे नाल चर्च च छड़ा लेंदे चलो आप आज किते होर जांदे आज आप ब्याह देखण जाने ਉਹ की कर रहे आ ਤੁਹਾਡਾ वचन मिस कर रहे आ ਤੁਹਾਡਾ वचन छुड़ा रहे आ हालेलुया क्योंकि सुन विश्वास किहदे नाल आउंदा है जब ਅਸੀਂ 17 वचन पढ़िया सी कि लिखिया है कि विश्वास सुनने से हुण जब वचन ही नहीं सुनिया होगा संगति नहीं कीती होगी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣੀ ਤੇ ਡਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੋ ਲਿਖਿਆ विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है हालेलुया साडा उद्धार मसीह दे नाम च प्रभु दे नाम च होएगा और साडा बचाव ओदी ढाल दे नाल ओदे वचन दे नाल ओदी कलाम दे नाल हालेलुया परमेश्वर चाहते हैं कि मनुख मेरा मंदिर बन जाए मनुख मेरा मंदिर बन जाए ना कि किसी मसीह के शरीर में दुष्ट आत्मा वास कर पाए हालेलुया ये परमेश्वर की योजना नहीं कई बार कुछ लोग ना छुट्टी मार के चर्च दे विच कहंदे परमेश्वर दी जो मर्जी है कि परमेश्वर चाहते हैं कि तुसी घर दे विच रहो क्योंकि बाइबल दे विच पहला ही एक निश्चित किया गया बार-बार तुसी पहलियां 5 पुस्तकां दे विच पढ़ के देख लो लगातार प्रभु ने लगातार मूसा दी पुस्तकां विच पढ़ के देख लो लगातार एक क्या आया कि तुसी मेरे 7वें दिन मेरे घर विच विश्राम दा दिन सबत दा दिन कदी नहीं भुलना याद रखना हालेलुया 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 ते कहते तानू सत्य आया प्रभु ने निराश नहीं किया प्रभु ने दुखी नहीं किया प्रभु ने पीछे नहीं छड्डिया समझ वाले बन जाओ पूरी समझ वाले ते समझ कली दिल दे विच ही नहीं रखनी तानू समझ आ कि रोटी किद्दां बनदी आ पर बनाओगे नहीं ते खाओगे किद्दां हालेलुया तानू समझ आ कि केड़ा कि तुसी जेड़ा काम कर रहे जे तेरा कोई प्रोफेशनल काम आ ओ तानू पता कि केड़े तरीके दे नाल करना पर तुसी कर नहीं रहे ते कोई फायदा नहीं हालेलुया तुसी वचन सुनी जा रहे हैं पर मान नहीं रहे कोई फायदा नहीं क्लियर कह रही कोई फायदा नहीं हालेलुया इन्ना का अनुग्रह आ कि प्रभु बार-बार तानू अलर्ट करते जा रहे हो
पर तुसी मन नहीं रहे। जो मन नहीं रहे तो फिर तुसी निराश हो रहे हो। शैतान को पता कि केड़े बंदे केड़े व्यक्ति परमेश्वर दे वचन नू नहीं मान रहे और उन्हां नू गिरा रहा है। शैतान को पता सी 12 चेलियां दे विचों यहूदा जेड़ा सी ओ खुदा दे पूरी तरह अधीन नहीं सी, इसलिए एंड 12 चेलियां दे विचों 10 क्यों नहीं गिराए गए, 11 क्यों नहीं गिराए गए? किहड़ा गिराया गया? ओ चेला जेड़ा मसीह दे वचन दे पूरी तरह अधीन नहीं सी, जेड़ा वफादार नहीं सी, ओ गिराया गया। ओने माफ पाई, ओ जीवित नहीं रहा, ओने जीवन नहीं पाया, बल्कि ये लिखा गया कि बाइबल दे विच हाय उस मनुख उते इस तो चंगा कि ओ जन्म ही ना लेंदा। हालेलुया। जे मसीह दे विच आए आ, खुदा ने समझ दित्ती आ, तानू मौका दिता आ, तो तुसी उस मौके नू सांभ लो। हालेलुया, हालेलुया। सांभ के चलो, गली समझ रख के ना बैठो। जे अपनी लाइफ दे विच बड़ा बदलाव देखना चाहते आ, ब्लेसिंग देखना चाहते आ, चेंज देखना चाहते आ, कुछ खास ते वचन दे ते चलने लई तैयार हो जाओ। गवांडी को सलाह लेना जाओ कि वचन ते चलिए या ना चलिए। पास्टर ने देखदा क्या सीगा, मैं कोई अपना प्रचार नहीं कर रही, एक पवित्र बाइबल का प्रचार है। प्रभु की तारीफ करते तुसी इस दे अधीन होना। हालेलुया। तुसी वचन दे अधीन हो जाना, इसलिए तुसी गवांडी तो सलाह लेनी नहीं जानी कि पास्टर ने देखदा क्या सी कर दईए या नहीं करिए। हालेलुया। तुसी ये कहना कि मेरे प्रभु ने मेनू सलाह दी है, पवित्र आत्मा ने, उसके वचन ने, उसके कलाम ने, जेकर व्यवस्था नू पूरा करूंगे तो तुसी जीवित रहोगे। आज बहुत सारे लोग जेड़े आ बहुत ही बीमारियां दे नाल घिरे होए आ, परेशानी दे विच आ, ते असीं किहदे सहारे जीवित आ? किहदे सहारे? हालेलुया। जे तुहानू सहारा ते उच्ची देना बोलो, किहदे सहारे आ? हालेलुया, हालेलुया। फिर उस सहारा देने वाले दी गल भी मनो। हालेलुया। आइए सब असीं प्रार्थना करांगे, अपने आप नू प्रभु भोज दे लई तैयार करो, मन नू तैयार करो, वैरियां नू माफ करो, सताउण वालियां नू माफ करो, सब निंदा बुराई नू अपने दिल दे विचों कढ दो। क्योंकि मन जदों परमेश्वर दे वल जांदा है, मन जदों परमेश्वर दे वल उठदा है, फिर ओनू किसे दी बुराई दे नाल प्रेम नहीं रहता, पाप नाल प्रेम नहीं रहता, गुनाह दे नाल प्रेम नहीं रहता। जदों प्रेम प्रभु दे नाल पै जांदा, सब हत्थां नूं उठाओ और प्रार्थना दे विच जावांगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जदों साडा प्रेम परमेश्वर दे नाल पै जांदा है ते सचमुच वो साडी अगवाई करदा है, वो साडी रक्षा करदा है, वो साडी हिफाजत करदा है। थैंक यू जीसस। सब प्रार्थना दे विच जावांगे कि परमेश्वर असीं किसी भी लायक नहीं सी, असीं किसी भी योग नहीं सी। साडा शरीर, साडा सुभाव, साडियां आदतां प्रभु जी तेरी पवित्र लहू, तेरी पवित्र देह नूं लैण दे योग नहीं सी। पर खुदावंद धन्नवाद करदे हां कि तुसी सानू अपनी पवित्र मेज दे विच शामिल होण लई बुलाया। प्रभु जी अपने धीआं पुत होण दा अधिकार दिता, बल्कि दुष्ट आत्मावां नूं भी कड्ढण दा अधिकार दिता। तुसी साडे लई स्वर्ग दे विच जगह तैयार कीती। प्रभु तेरा धन्नवाद करदे कि प्रभु मेरा मन तेरे अधीन हो जाए, यह मेरा मन तेरे अधीन हो जाए, मेरा मन तेरे अधीन हो जाए। प्रभु मेरा मन तेरे अधीन हो जाए, मेरा मन तेरे अधीन हो जाए, मेरा मन तेरे अधीन हो जाए, 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 अधीन हो जाए, अधीन हो जाए, अधीन हो जाए। सब अपने आप को समर्पित करो। खुदा दा आत्मा तानू छूना चाहता है, प्रभु दा रूह तानू छूना चाहता है, प्रभु दा आत्मा तानू छूना चाहता है। सब अपने हत्थां नूं विश्वास दे नाल उठाई और आत्मा दे नाल भरे, पवित्र आत्मा दे नाल। प्रभु जिन्ने हाथ स्वर्ग दे वाल उठे, मैं प्रार्थना करती है खाली ना रहन। जिन्ने हाथ स्वर्ग दे वाल उठे एक खाली ना रहन, एक खाली ना रहन, एक खाली ना रहन, एक खाली ना रहन। प्रभु जी एक खाली ना रहन। प्रभु ये तेरियां बरकतां दे नाल भर जाण। ए जिस काम नूं अपने हाथ लाउण प्रभु जी, ए खुदावंद ओ काम
प्रभु प्रार्थना करती हाँ जो अपने घरां दे विच अपनियां रसोइयां दे विच जो काम करन इन्हां दे हाथ जिस भी चीज नूं लगन खाण पीण दी वस्तुआं नूं लगन प्रभु उन्हां विच आशीष आ जाए जो इन्हां दे काम इन्हां दे बिजनेस वाले बिजनेस नूं लगन प्रभु यीशु मसीह दे नाम ते आशीष आ जाए जो इन्हां दे हाथ इन्हां दे परिवार नूं लगन यीशु मसीह दे नाम से वो भी आशीषित हो जान इन्हां दे हत्थां दे उत्ते आशीष उतरे स्वर्गीय आशीष उतरे स्वर्गीय आशीष उतरे स्वर्ग दे विचों आशीष उतरे स्वर्ग दे विचों आशीष उतरे सब अपने हत्थों ते स्वर्गीय आशीष मंगो रबा लखा लखा सकार के लेके रबो अपने हत्थों में फैलाओ मांगने हो इसको मेरे परमेश्वर तू मेरा है प्रभु तू मैनू बनाया प्रभु मैं किसी इंसान तो नहीं मैं अपने परमेश्वर तो मैं अपने स्वर्गीय पिता तो मांग रहा हूं कि मेरे परमेश्वर मैनू बुद्ध दे सब तो पहला मैनू बुद्ध दे मेरे परमेश्वर कि मैं तेरी वाणी नू तेरे वचन नू अच्छी तरह समझ के तेरे खुदावंद वचनां नू सुन के अपने मन च जमा कर सका और तेरे वचनां दे अनुसार चला हे प्रभु मेरे मन दी चौकसी बिना तेरे वचन तो नहीं हो सकती क्योंकि खुदा तेरा कलाम ही साडे मन दी चौकसी कर सकदा है तेरा कलाम ही प्रभु जी सानू गुनाह करन तो रोक सकदा है तेरा कलाम ही सानू पाप करन तो रोक सकदा है तेरा कलाम ही सानू सुरक्षित रख सकदा है मैं अपने हाथ स्वर्ग दे वाल उठाना मेरे प्रभु मेरे हत्थां नू आशीषित कर दे प्रभु अपनी आशीष नाल पा दे सब प्रभु दी आत्मा नु अपने उत्ते महसूस करोगे तुसी सब प्रभु दा आत्मा तुहाडे उत्ते आ रहा ओ रबा बाबा रबा संतारे खेले वेलकम करे पवित्र आत्मा दा ओ रबा लखा लखा शिकेरे मेरे रबा यस फायर होली गोस्ट शुक्र पवित्र आत्मा ने नाम कर दे पवित्र आत्मा ने उसके अभिषेक नाल उसके सामर्थ दे नाल उसके अभिषेक नाल टच करे पवित्र आत्मा बड़े मना लो बड़े दिला लो बड़े जीवन लो बड़े शरीर को छू लिया
जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र कर, तेरी तारीफ कर दे, तारीफ कर दे, तारीफ कर दे।